यार इस भाई जो दिमाग खराब हो गया। तो भाइयों आज वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड घूमने जा रहे हो तुम। हाउस द जोश। हाय सोमलिंगला टॉप, लेट्स गो। वो आ रहे अपने चीते। मैं इतनी खतरनाक लोकेशन पहुंचा हूं और ये यहाँ का इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और इस वक्त हम पहाड़ों से ऊपर आ गए। पहले उड़ गई। एंड वेयर वी आर है तुमलिंगला टॉप। यस कर दिया। और यहाँ पे स्नोफ्लेक्स उड़ रहे हैं। आप ये देखो ऑटो में जा रहे हैं, बताओ ऑटो उनका चल नहीं रहा। मेरे ख्याल से कभी किसी ने इस टाइम माहे में रुक के पेट्रोल वगैरह नहीं डाला होगा। ये इस टाइम सोमोर ही नहीं गया होगा। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था पैंगोंग से हानले का अब तक का सबसे ब्यूटीफुल रोड। और इस वीडियो में हम ट्रैवल करने वाले थे वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड विच इज़ ओमलिंगला। और हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत होती है नेताजी के उन नखरों के साथ जिन्हें 7-8 दिन से देखते देखते अब रिकॉर्ड करना हमारा धर्म कर्तव्य बन चुका था। लद्दाख का हमारा 8वां दिन और नेताजी फिर से पट्टी बांध के सो रहे हैं। 8वें दिन फिर मोटा तकिया ले लिया है, सर में गैस बन गई है, गर्दन में दर्द हो गई है। हमारे प्यारे नेताजी अब खोल दो पट्टी, उठने का टाइम हो गया। मैं बोलूँगा भाई यार मजे मत लो। चलो ठीक है, जल्दी उठ जाओ फटाफट। यार इस भाई जो दिमाग खराब हो गया। नहीं बता रहे। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हानले। हम लोग कल पैंगोंग टू हानले आए थे और यहाँ पर रुके हुए इस होम स्टे में। नाम तो मुझे पता नहीं इसका क्या है, बट मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है और खाना तो यहाँ पे नमक मिर्च वगैरह कुछ डालते ही नहीं है। बट हाँ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे खाना जो होता है वो थोड़ा फीका होता है। तो अगर कोई यहाँ पे आता है और रुकता है और खाने वगैरह का ऑर्डर देता है तो बेटर रहेगा थोड़ा टेस्ट के बारे में अपने बता दे कि मुझे स्पाइसी चाहिए, कैसा चाहिए। मुझे देख के थोड़ी सी डर गई। और ये है सामने हानले का पूरा व्यू। यहाँ पे मिट्टी वाले पहाड़ है। अपनी गाड़ी और बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है। मैं रेडी हो गया हूँ, सामान भी रेडी हो गया, तो निकलने की तैयारी करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हमारे नेताजी एकदम हैंडसम बन के तैयार होके आ गए। और नेताजी की हाल है गाइस, आपकी तबीयत कैसी हो रही है आज? हार्दिक स्वागत है हमारे व्लॉग्स पे ऋषि रॉकस्टार भाई के। गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे रॉकस्टार ऋषि भाई डेली सुबह मेरे को दिखाने आते सोते हुए उठ के। तो जैसे कि हम पहाड़ों पे हैं तो थोड़ी सी मेरी भी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है, मतलब कि मेरे सर में दर्द हो जा रहा है। वो सर में दर्द इसलिए हो रहा है कि खाने के चक्कर में हर जगह खाना नहीं खाया जा रहा, तो थोड़ी सी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जा रही है। तो ये डेली सुबह सुबह मेरे पास आ जाते हैं। तो गाइस आप ही कमेंट में इनको मना करो आके कि ऐसा ना करे, एक के साथ ना इंसाफी ना करे। यहाँ पर 3 और हैं। शांतनु भाई के सर में बहुत दर्द हो रहा है पर ये उनकी तरफ नहीं जा रहे, सिर्फ मेरी तरफ ही आ रहे हैं। तो चलो अभी शांतनु भाई की वीडियो बनेगी। ये मुझे गाड़ी में सोने दे रहे चैन से। जैसे ये आता है ऐसा लगता है कोई मीडिया पर्सन आ गया तो खड़ा ही हो जाता हूँ। तो गाइस कमेंट में इनको समझाइए। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही हो, उस वजह से सर में दर्द हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ यहाँ पे ऐसे ही होता है, नहा धो के थोड़ा ठीक लगता है लेकिन सुबह उठते हैं तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। मैं डेली रुमाल बांध के ना इसलिए सो रहा हूँ, दिन में भी लगेगी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम। आंखों में दर्द हो रहा है अचानक ही, ऐसा कुछ नहीं कि और कोई प्रॉब्लम हो रही है, पर सर भारी जा रहा है अचानक ही। सर के अंदर गर्दन दर्द हो रही है। पहले मुझे लगा कि तकिए से दिक्कत हो रही है, पर नहीं। अब जब मैं नहाया धोया तो मेरा बिल्कुल सर बिल्कुल फ्रेश हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर दर्द। तो फिर तुम सुबह टाइम पे उठ के और नहा धो लिया करो पहले, है ना। तो इतनी देर दर्द में रहने से अच्छा है कि टाइम पे उठ के नहा ले। देखो अगर तुम बिस्तर लगा के सो जाओगे तो पूरे रास्ते में नहीं खाया जाएगा, फिर मन नहीं करेगा। रात को कितना सही सो रहा हूँ, पर क्या है पूरे रास्ते में से आप मेरे लिए कल पिज्जा लाए। हम पैंगोंग में थे ना, पैंगोंग में थे, पिज्जा लाया आप मेरे लिए, बिल्कुल लाइटली था, बिल्कुल फ्रेश। अब हर जगह पे ना विश्वास नहीं कर रहा था। मैंने रात को खाना इसलिए नहीं खाया यहाँ पर क्योंकि मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा खाना। वो तो आर्मी की कैंटीन थी, रात को खाना तो बहुत बेकार था यहाँ पे। तुम्हें क्या किसी को नहीं अच्छा लगा? मुझे समझ नहीं आया। मैंने तो ब्रेड और वो जैम खाई। हाँ जो भी है एडजस्ट करना आना चाहिए, करना पड़ेगा। तो फिर हमारे गैस्ट्रिक से फिर सर में दर्द उठ रहा है और हम है भी बहुत ऊंची हिलों पे चल रहे हैं। और बाकी ऋषि भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप वेल हो कि नहीं हो, क्योंकि आप सबसे ज्यादा बाइक चला के ला रहे हो, हम तो सो जा रहे हैं। मैं तो बिल्कुल ओके हूँ, लेकिन मेरे को बहुत दिनों की थकान हो चुकी है क्योंकि डेली 6 घंटे सो रहे हैं और एटलीस्ट 7 या 8 घंटे की नींद चाहिए होती है किसी को भी। तो वो हर घंटा एक दिन ऐड होता जा रहा है। और आज का सफ़र तो हमारा बहुत एडवेंचरस है। आज तो बहुत लंबा रूट तय करना है। गाड़ी वाले थोड़ा सा ये है कि चेंज कर सकते हैं, थक जाएंगे,
मेरे लिए वो ऑप्शन नहीं है। अभी हमारे हिमांशु रॉय जी हैं, मैं इनसे भी चाहता हूँ, आखिर गुजारिश करता हूँ। क्या गुजारिश है भाई? सुन तो लो, पहले आप सुनिए ब्रदर, हम आपके लिए सोच रहे हैं। बताइए दोस्तों, बताना कमेंट में जरूर कि अगर हम उनके लिए गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली क्या है, ये लंबी गाड़ी चलाते हैं, हमें भी इनकी टेंशन रहती है। मानता हूं उनको नींद नहीं आती क्योंकि इनके पास एक टॉनिक है। मतलब टॉनिक क्या, जो रेड बुल, ठीक है जी। अब ये तो रेड बुल पी के चलो उनको नींद नहीं आती, पर कहने का मतलब ये है कि लंबी गाड़ी चलाने से इनकी भी स्वास्थ्य में गिरावट कहीं ना कहीं तो होता है, फर्क पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई को हम भी चाहते हैं कि भाई थोड़ा रुक रुक के बदल के हम भी गाड़ी चला लेंगे, आपकी हेल्प के लिए हम भी खड़े हैं। मतलब जब आपको लगे, आपको क्या होता है, जब आपको हवाबाजी में आ जाते हैं बस। जब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गाड़ी चलाते चलाते एकदम से हवाबाजी में आ जाते हैं। जब आपको लगे कि भाई आपको थोड़ी थकावट हो रही है तो आधे घंटे के लिए मतलब बदल के जब हम ले जाते दी थी, आपको याद है? बिल्कुल, मेरी बात तो सुनिए आप, मैं बताना चाहता हूँ। भले भाई इधर जल्दी रहो, इनको भी लो जरा ब्लॉग में। आप ये बताइए, जब आपने आमलेट बनाया तो ना उसमें प्याज, ना उसमें नमक, ना उसमें मिर्च, कुछ भी नहीं, कैसे खाएंगे हम? फीका। कुछ बोलना चाहेंगे आप? बोलिए प्लीज, बोलिए प्लेन बनाया ना भैया, सभी खाया ना भैया? नहीं खाया। कहाँ है वो रखा हुआ है वहीं पर ही, सभी रखा है। नहीं नहीं खाया है क्योंकि देखो पेट भरना है भैया। मैंने तो जैम भैया ये नहीं, दूसरा बना दो, बोल रहा हम बना देते हैं ना। नहीं देखो, मैं आपको बताता हूँ, वैसे नहीं, वैसे बता रहा हूँ कि दिल्ली के लोग ना थोड़ा सा हल्का सा चटपटा खाना खाते हैं। क्या पता भैया, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे दिल्ली से कोई आता है ना, तो आप ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा चटपटा खाना खाते हैं। और दिल्ली से हमारे रॉकस्टार ऋषि भाई जो है वो ज्यादा चटपटा खाते हैं। मैं मतलब ऑमलेट में मुझे हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो आप ये ध्यान रखना, दिल्ली से अगर कोई आएगा, अगर उसे थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी, मीडियम स्पाइसी खाना नहीं मिला तो वो खाने को खराब बोलेगा। मेरी तरफ से आपको सजेशन है, बस और कुछ नहीं है। तो अच्छा ही बता रहा हूँ आपको। जैसे आप मुझे कुछ समझाओगे कि भैया यहाँ से ऐसे जाओ, यहाँ से ऐसे जाओ, ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या है ब्लॉग का नाम भैया? डब्बे पे लिखा है, कोई नहीं, आप उधर की साइड ही लिखा है। मोबाइल नहीं चोरी हो गया ना भाई? कहाँ से? यहाँ चोरी होती है? नहीं इधर नहीं, जम्मू पे होती है। मैंने अपने भाइयों को इतना खतरनाक वाला ट्रैवल करवा दिया लद्दाख का, सीधे ही एकदम प्रोफेशनल वाला। नॉर्मली लोग पैंगोंग वगैरह घूम के वापस चले जाते हैं, नुब्रा वगैरह, और आज मैं पहन रहा हूँ अपना ये समर वाला। यहाँ पे धूप बहुत है, लेकिन उमलिंगला पे सांस चढ़ गई। उमलिंगला पे ठंड बहुत ज़्यादा होगी, पता नहीं कितना काम करेगा, लेकिन पूरे दिन गर्मी में सड़ने से अच्छा है कि रात में थोड़ी बहुत सर्दी सहन कर लो। मराठी भी आ रहा है। आपके होटल का नाम क्या है? होम स्टे का? शामबाला। थोड़ा सा मेरे को पिला भी दो पानी निकलने से पहले। अपने उसमें भर लिया था होटल वाले रूम से। कोई भी बोल लो, क्योंकि यहाँ पे आके ना मैं ये वाला फुग्गा पानी नहीं पीता हूँ, ये RO वाटर है। मैं यहाँ का मिनरल वाटर पीता हूँ यहाँ पे आके, मेरे को वही आदत है। और शांतनु भाई, वेरी फील वेरी नाइस फील। माय ब्रदर इज माय बेस्ट ब्रदर, एंड मतलब कि मेरे दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं हमेशा। इधर आओ, हिमांशु को तो बुलाओ। तो भाइयों, आज वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड घूमने जा रहे हो तुम। हाउ इज द जोश? हाय, चलिए गाइस, चल रहे हैं हम जी बाय। इन वादियों में आके बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। हमारे भाइयों का सारा सामान पैक हो गया है, सारी चीज़ें रेडी हैं, मेरा भी सामान पैक हो चुका है। बस आज की एडवेंचरस राइड होने वाली है उमलिंगला टॉप के लिए। सो उमलिंगला टॉप, लेट्स गो। टोपे सब निकाल लिए क्योंकि हम वादियों पे जा रहे हैं ऊपर। भाई ठंड होती है ऊपर? ठंड होती है। इधर ही रखिए ये। अब उमलिंगला पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक ऑफ रोड वाला छोटा रास्ता और एक ऑन रोड वाला मतलब अच्छी सड़क वाला लंबा रास्ता। हमने अच्छी रोड वाला रास्ता चूज किया, ये हमसे गलती हुई। हमें ऑफ रोड से जाना चाहिए था और रोड वाले रास्ते से आना चाहिए था। कोई अगर जाता है तो ये गलती मत करना, बिकॉज दोनों ही रूट एक्सपीरियंस करने वाले हैं, किसी एक को स्किप करना जस्टिफाइड नहीं होगा। हानले से थोड़ा सा बाहर निकल के ये वाला राइट कट है जो उमलिंगला के लिए जाता है और सीधा पैंगोंग जाता है। शुरुआत में तो एकदम बढ़िया सड़क देख के हम काफ़ी खुश हुए, बट हमें नहीं पता था कि ये सड़क कहाँ से कहाँ फोर्टिला पास होते हुए और कितना घुमा के उमलिंगला तक लेके जाएगी। वो आ रहे अपने चीते उमलिंगला टॉप जाने के लिए।
अभी मैंने गाड़ी रोकी इंटरकॉम कनेक्ट करने के लिए। मेरा दूसरा वाला इंटरकॉम जो है वो गाड़ी में रखा हुआ है इनके पास। जब मन करता है ये ऐसे ऑन करते हैं और मेरे से बात कर लेते हैं। मेरा ऑलवेज ऑन रहता है। बंद इसलिए करवा देता हूँ क्योंकि इनकी गाड़ी में म्यूजिक वगैरह चलता है तो फिर वो मेरे वीडियो के बीच में आता रहता है, इसीलिए मैं इनको बोलता हूँ तो अपनी बातें बातें करो, गप्पे मारो, लेकिन इंटरकॉम को बंद कर दो। जब ज़रूरत हो अपने आप ही ऑन करो, कनेक्ट करो और मेरे से बात कर लो। जैसे कनेक्ट होता है मुझे यहाँ पे मैसेज आ जाता है इंटरकॉम कनेक्टेड। अभी मैंने जब कनेक्ट करने के लिए गाड़ी रोकी तो हिमांशु ने बोला गाड़ी यहाँ सांस नहीं ले रही है। मैंने कहा भाई यहाँ इंसान भी सांस ले रहा है। मेरे को भी यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा फील हो जाता है 2-3-4 सेकंड का, जिसमें हल्का सा सर घूमने वाला फील होता है। बाकी बाइक चलाते वक्त भी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि हाँ है, थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि बाइक चलाने में मेहनत ज़्यादा लगती है ना, तो पता चल जाता है कि हाँ है कुछ। नेताजी को भी ऑक्सीजन की कमी लग रही है। इंटरकॉम पे मैंने उनसे बात करी तो बोल रहे हैं इसलिए मैं सोया हुआ हूँ। अब इसलिए सोए हुए हैं या किस लिए सोए हुए हैं, ये क्यों कब से सोए हुए हैं। आज तो ऑक्सीजन की कमी है चलो, बट सबका डिफरेंट रहता है। हम 4 लोग आए हैं तो हम 4 लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि सबका एक जैसा रहेगा। किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कम हो सकती है, बट हम दोस्त हैं तो थोड़ा ऐसी मस्ती मजाक करते रहते हैं। नथिंग एल्स, नथिंग सीरियस। यहाँ से व्यू ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सबसे ऊपर आ गए। सामने वाली जितनी पहाड़ियाँ हैं सारी क्लियर नज़र आ रही है और अपने आसपास वाले जितने ही पहाड़ हैं वो सब नीचे होते जा रहे हैं। मैं इतनी खतरनाक लोकेशन पहुँचा हूँ और ये यहाँ का इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और कैसे कैसे करके इन्होंने इतनी मुश्किलों से कितना दिमाग लगा के सड़कें निकाली होंगी ये मैं दिखाता हूँ। भाई हाँ सर सब घूम रहा है भाई। हाँ, नेताजी का सर घूम रहा है, मेरा भी थोड़ा थोड़ा सर घूम रहा है और बाकी लोगों को पता नहीं। सांस चढ़ रही है यहाँ पे अच्छी वाली। हाँ, और ये देखो सारी जितनी भी सड़क से हम आए हैं वो सारी यहाँ से एक ही बार में एक ही सीन में दिखाई दे रही है। पूरा वहाँ से पूरा इतना एक ही पहाड़ को ऐसे चढ़ चढ़ के ऐसे चढ़ चढ़ के। ब्लॉग्स पे एक बार आप आ जाएंगे और इस वक्त हम पहाड़ों से ऊपर आ गए। जितने भी पहाड़ हैं सामने वाले उनसे बहुत ऊपर है, उनसे काफ़ी ऊपर है। हाँ बिल्कुल सही बात है। प्लीज आप वीडियो और हम इस पहाड़ पे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। हिमांशु राय जी आप वीडियो में एक वो पॉइंट भी है जहाँ से मैं कैप्चर कर सकता था आगे, पर पता नहीं कुछ बीच में आ जाता। जहाँ पे हम खड़े हैं ये रास्ता बीच में आ जाता और मे बी ये नीचे का नज़र नहीं आता। शांतनु भाई कुछ डिफरेंट लग रहा है नींद आ रही है? ओके रिपोर्ट है। बस इतना ही दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे 2 मिनट फिल्म होगा, लेकिन हमारे भाई लग गए फ़ोटो खींचने में। चलो कोई बात नहीं, इनकी फ़ोटो। अब यहाँ नीचे देखो कितनी गहरी खाई है और मेरी बाइक इस खाई में गिरते गिरते बच गई। यहाँ पे जो रोड है वो काफ़ी सॉफ्ट है तो मेरा स्टैंड नीचे अंदर घुस गया और बाइक पूरी टेढ़ी हो गई थी। मैंने भाग के बाइक को पकड़ा और मैंने हनी को और बाकी लोगों को बुलाया कि इसे पकड़ो, अदरवाइज मेरे ट्रिप का तो यहीं एंड हो जाता। हेलो माइक चेक। हेलो, मेरे गोप्रो के माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। मैंने 2 माइक चेंज करके देख ली है। अब मुझे लग रहा है कि शायद मेरे गोप्रो के जैक में प्रॉब्लम है, जहाँ पे गोप्रो के अंदर जो टाइप सी लगता है। अब उसको तो किसी भी तरह से ठीक नहीं कर सकता मैं। कभी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैंने माइक को हटा दिया है। सीधे गोप्रो के इंटरनल माइक से अब ऑडियो आएगी जिसमें थोड़ी सी साउंड वगैरह आएगी। आई अपोलोजाइज़, बट क्या करें, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मेरे पास दूसरा गोप्रो है, उससे फुटेज इतनी अच्छी आती नहीं है, वो सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ करता हूँ मैं। तो प्लीज़ बियर विथ मी, आई एम सॉरी फॉर दिस सिचुएशन, बट आई एम श्योर आई विल बी प्रिपेयर नेक्स्ट टाइम। एक ही बात का दुख है कि लद्दाख में ऐसा नहीं होना चाहिए था। एनीवेज़, ये पूरी रोड यहाँ से नीचे जाती हुई और बहुत नीचे जा रही है। हमें जाना है काफ़ी ऊपर और ये जा रही है काफ़ी नीचे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। मेरे दोस्त आगे निकल गए हैं, वो कहते हैं कि हम आगे चल के पूछते हैं किसी से और रिकन्फर्म करते हैं। अगर हम चलते रहेंगे तो तुम भी चलते रहना। मैंने कहा ठीक है। चीज़ मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही है कि मैं जा रहा हूँ उमलिंगा और वो है हाईएस्ट मोटेबल रोड। ये रोड लेके जा रही है मुझे बिल्कुल नीचे प्लेन लेवल पे, मतलब पहाड़ों के बिल्कुल नीचे मैदानी इलाके में। अब जिंगला के लिए क्या ये एकदम हाइट पे चढ़ेगी या फिर वो रोड कोई और रोड है? ये भी हो सकता है वो रोड है जिससे हम चढ़े थे। इस रोड पे वो प्लेन एरिया में है, पर ये रोड के नीचे जा रही है और घूम फिर के उसी की तरफ जा रही है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। ये देखो यहाँ से जाके और वो पूरा वहाँ से होकर नीचे जा रही है।
कुछ बाइकर्स आ रहे हैं नीचे मुझे दिखे हैं, मैं उनसे पूछूंगा एक बार। तो अभी बताया बाइकर ने, वो जो ऊपर जा रहा है, कि यही रोड है, ये नीचे जाएगी और एकदम से फिर स्पीड में ऊपर फाइट पे चली जाएगी। अब मैंने उससे बोला आई टुक अ यू टर्न बाय मिस्टेक एंड गोइंग टू हानले। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कितना मैं एकदम प्लेन एरिया में आ गया और सारी ठंड वंड सब कुछ गायब हो गई, एकदम नॉर्मल हो गया। मुझे बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर फील हो रहा है। 20 डिग्री मीटर में दिखा रहा है, लेकिन 20 से ज़्यादा ही है और नदी भी आ गई है। कोई भी आदमी कंफ्यूज हो जाएगा उमलिंगला जाते हुए। तो अगर कोई इस वीडियो को देख के जा रहा है तो भाइयों कंफ्यूज मत होना, बस कोई भी शॉर्टकट मत लेना। एक छोटा सा पानी का ब्रेक इस नदी और ग्रीनरी के साथ में। आ जाओ। जब चेक करता हूँ तो आवाज़ आ रही होती है, जब कैसे रिकॉर्ड हो गया आवाज़? तो इसके माइक से होगी अब रिकॉर्ड डायरेक्ट। हाँ, अब जो हवा लगती है ना इसमें, वो थोड़ी सी आवाज़ आएगी इसके अंदर। थोड़ा स्पीड स्लो करके बोलना पड़ेगा, बोलूँगा तो झंझट हो गया, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। अब आखिर में मुझे ये लग रहा है कि इसी के इसमें जैक में ही प्रॉब्लम है। अभी हम फिर ऊपर चढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ अब चढ़ेंगे खतरनाक तरीके से ऊपर। मुझे लगा खतरों की लड़ाई में लेकर आया पानी देना भाई। रास्ता तो बड़ा अच्छा है यार, ये बिल्कुल एकदम सीनिक ब्यूटी वाला। ऐसा ही रास्ता सेम आया था हानले, जब हम पहुंच रहे थे। हानले पहुंचने से पड़ा था पहले, बहुत अच्छा रास्ता था वो भी। पूरा प्लेन रोड है और सामने बर्फ़ के बड़े अच्छे से पहाड़। और मेरे साथ आ रहे हैं मेरे चीते, पुशिंग हार्ड फॉर उमलिंगला। उमलिंगला यहाँ से है 33 किलोमीटर्स। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, और यहाँ पे लोगों ने अपने स्टिकर चिपका दिया है। ये नहीं करना चाहिए, गलत बात है भाइयों। मैं जहाँ ले आया घर पहुँच के याद करोगे। याद करूँगा भाई मैं सब बात। जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे ना तो लोगों को बताओगे कि भाई साहब भाई रोड स्टार भाई मैं वहाँ तक घूम के आया हूँ, हाईएस्ट मोटरेबल रोड तक घूम के आया हूँ मैं। जो फिर तुम बोल रहा ये जो छोटी मोटी दिक्कतें लेके तुम आ जाते हो ना मेरे पास, ये बताइए क्या हो बड़ी सड़क भाई ऊपर अभी यहाँ से है 25 किलोमीटर। उस टाइम फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, नीचे। यहाँ पे वादियाँ एकदम चेंज हो गई हैं, एकदम डेजर्ट वाला, कोल्ड डेजर्ट वाला फील आ गया है। पीला डेजर्ट का जो कलर है यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है। वैसे तो लद्दाख पूरा कोल्ड डेजर्ट है, बट यहाँ पे सारी पहाड़ियाँ सेम कलर की हैं। मेरे लेफ़्ट साइड में और मेरी पीछे की साइड में सब कुछ आगे भी बिल्कुल येलो है। कैमल कलर का जो कैमल शेड होता है, जो हम लोग काफ़ी ऊपर तक आ गए हैं। पता नहीं कितनी देर का इसका पैसा है, पर सड़क अच्छी है तो कोई टेंशन नहीं हुई है। बाइकर्स भी यहाँ पे काफ़ी सी क्वालिटी में लौट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कार्स वगैरह नहीं है। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और इतनी तेज़ हवा चल रही है, मुझे अपनी जैकेट निकाल के पहननी पड़ेगी, नहीं तो मेरी वाट लग जाएगी। अभी बहुत लंबा ट्रिप पड़ा हुआ है। जैकेट खींचने में जो टाइम लगेगा ना, कुछ ही सेकंड लगेंगे, लेकिन मुझे हिला देगा वो। अपर पहन लेता हूँ, लोअर की तरफ नहीं पड़ेगी इतनी। पहले उड़ गई, पहले जैकेट फिर रखूँगा इसको। बचा लो। अपने भाई लोग थोड़े दूर रह गए, पीछे रह गए, दिखाई नहीं दे रहे। इसीलिए मैं ऐसी पॉइंट पे रुका हूँ कि पूरी सड़क मुझे नज़र आए। वो भी मुझे छोड़ के नहीं जाते और मैं भी उन्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। चलो हो गया काम 35, अब रख देते हैं इसको। अनाज को रखने में दिक्कत आएगी, गार्ड वार्ड लगे हुए। मस्ट बेटर नाउ। मेरा पैरियर बफ खुला हुआ है, मैंने लॉक ही नहीं किया। एंड इट्स डन। आ गए मेरे दोस्त भी आ गए। कम ऑन चीतो, कम ऑन। चलो मैं अपने ग्लव पहन लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 1000 मीटर टू रीच उमलिंगला। मतलब कि अब बहुत ही पार पहुँच चुके एंड सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया एंड वी विल बी एट उमलिंगला टॉप।
एक और बोर्ड लगा था एंड इट सेज 500 मीटर्स नाउ, एवरीवन बी रेडी। एंड वेयर वी आर है तुमलिंगला टॉप। यस, कर दिया मैंने और मेरे दोस्तों ने, कर दिया। यहाँ पे लाइन लगी हुई है फ़ोटो खिंचाने के लिए। आई थिंक यही बोर्ड है उमलिंगला टॉप का। और उमलिंगला टॉप ये लास्ट जगह नहीं है, इसके आगे भी एक जगह है डैम चौक करके। आई डोंट नो वहाँ जाते हैं लोग कि नहीं जाते, या वहाँ जाना अलाउड है या नहीं, या फिर वहाँ पे क्या है। मैंने अभी तक सिर्फ उमलिंगला टॉप तक का देखा था और मैं यहाँ आ गया हूँ। लद्दाख के ट्रिप में अभी तक हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, लेकिन कहीं ना कहीं एक अधूरापन सा था। और जब मैं उमलिंगला टॉप पहुंचा और उस बोर्ड के आगे मैंने अपनी बाइक लगाई तो मेरा वो अधूरापन पूरा हो गया। एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मुझे मिला। हाँ, वतन के आगे ना कुछ है तो बलिदान है मेरा, जिस्माने सब कुछ है दिया हमें, उसको दिल से सलाम है मेरा। भारत माता का बेटा हूँ, इस देश का रहने वाला हूँ, इसकी मिट्टी पे गर्व मुझे, इस देश का रहने वाला हूँ। मेरे पीछे है उमलिंगला टॉप और यहाँ पे आना मैं समझ सकता हूँ किसी भी बाइकर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है, लेकिन मेरी जैकेटनेस ने मुझे बचा रखा है, अदरवाइज़ पहले वाली जैकेट में तो मेरी वाट लग जाती। और उमलिंगला टॉप से व्यू कुछ इस तरीके का आता है। सामने सारे लोग अपनी फ़ोटोग्राफ्स खिंचा रहे हैं बड़ी खुशी से, एंड दे आर फीलिंग वेरी प्राउड, विच आई कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे छोटा सा शायद कुछ आर्मी का बना हुआ है। यहाँ मेरी बाइक खड़ी है और सामने कपड़े इतनी तेज़ उड़ रहे हैं, इतनी तेज़ ये हवा चल रही है कि उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है, फड़ 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 फड़। हमने यहाँ पे 15-20 मिनट स्पेंड कर लिया, ज़्यादा ही कर लिया होगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ जो उमलिंगला लिखा हुआ है, स्नोफ्लेक्स आ रहे हैं यार, क्योंकि यहाँ जो उमलिंगला लिखा हुआ है वहाँ पे लाइन लगी हुई है। अभी लाइन लगी हुई है, आगे आने वाले ज़माने में देखना यहाँ कितनी भीड़ लगेगी। अभी मेरे पास मौका अच्छा है कि मैं आया हूँ, अभी ज़्यादा लोग यहाँ आए नहीं हैं, तो मैंने आराम से छोटा सा एक शूट कर लिया जो मैं कर सकता था। और यहाँ पे स्नोफ्लेक्स उड़ रहे हैं, अगर नज़र आ रहे हो तो। ऊपर बादल है, बारिश हो रही है और मौसम ठंडा है, तो बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो स्नोफ्लेक्स में बदल जा रही हैं। मुंह मेरा पूरा ठंडा हो गया है, बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और एकदम से धूप आई तो गर्मी का हल्का सा एहसास हुआ, क्योंकि यहाँ धूप काफ़ी तेज़ है, क्योंकि हम हाइट पे हैं, सन के काफ़ी नियर हैं। पता नहीं दिख रहे होंगे स्नोफ्लेक्स या नहीं, बट एकदम से काफ़ी सारे आ जाते हैं। यहाँ से आगे आई डोंट नो क्या है, लेकिन थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ हल्का सा, जस्ट फॉर एन आइडिया। सामने बहुत सारे हिमालयन पीक्स हैं, बहुत सारे, और उनके पार मुझे ऐसा लगता है शायद यहाँ कहीं चाइना का बॉर्डर होगा, ये चाइना की पहाड़ियाँ होंगी, जिसकी वजह से ये उमलिंगला टॉप बनाया गया है फॉर आवर आर्मी टू रीच जो भी लोकेशन है चाइना के बॉर्डर तक, एंड टू सप्लाई आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। 2 गाड़ियाँ वहाँ पे जा रही हैं, अभी यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे थे ये लोग, और पूरा रास्ता नीचे घूम घूम के फिर उसके बाद नीचे जा रहा है। जगह का नाम है डेमचुक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पता नहीं चलता इस स्पेलिंग का क्या नाम होता है। उमलिंगला टॉप की हमारी जर्नी अब पूरी हो गई है और अब हम नीचे उतर रहे हैं। इस पॉइंट पर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन वेट, क्योंकि यहाँ से आगे मैं अपने दोस्तों से बिछड़ने वाला हूँ। मैं उमलिंगला से निकल गया हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि हमारे नेताजी जो है वो धराशायी हो गए, तो सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इट्स बेटर कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल के और नीचे चल दिया जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है जो बढ़ती जाती है। मेरे लिप्स एकदम फ्रीज हो गए हैं इसके, मेरे लिप्स, इसलिए मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब 3 बज चुके हैं, हमें करनी है पेट पूजा। हमारा ट्रेन जो है वो निकलने वाला है,
बेटर यही है कि अभी थोड़ा सा खा लेगी कि रास्ता भी लंबा है, हमें यहाँ से जाना है सोमुरेरी। 3 बजे हम लोग सोमुरेरी के लिए निकल रहे हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमारे आगे भी प्लान्स हैं। सो लेट्स सी कितना कर सकते हैं, और मैं कोशिश करेंगे कि सोमुरेरी के पास से प्रोजेक्ट है कि मॉर्निंग में वहाँ घूम के और वापस लेह की तरफ चले जाए। ये देखो, ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे साइकिल से जा रहे हैं। 5 मिनट का एक ब्रेक लिया क्योंकि नीचे उतरते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मोशन सिकनेस हो गई है और नींद आने लगी, मेरे को झपकी आने लगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहाँ जो टाइम स्पेंड किया है उसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो गई, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी डिजीनेस हो गई और नींद आने लगी। मैंने कहा थोड़ा 5 मिनट रुकते हैं यार, मैं चलता हूँ, खड़ा होता हूँ बाइक से, थोड़ा मोशन में हूँ काफ़ी देर से, तो उसको थोड़ा सा ब्रेक देता हूँ। और जब मैं उतरा, हनी ने भी गाड़ी रोकी, तो हनी ने भी मुझे यही शिकायत की कि मुझे नींद आ रही है। बताओ, आँखें ऐसे ज़बरदस्ती खोल के चलाना पड़ रहा है। मैंने कहा भाई सेम मेरे साथ हो रहा है, मेरी आँख को जब पलक झपकता हो ना चिपक जाती है, वो खुल ही नहीं रही। अब थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। ऐसे 5-6 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक किया तो फ़र्क पड़ा काफ़ी। ऑलमोस्ट वैसे भी काफ़ी नीचे आ चुके हैं और सामने नीचे एक ढाबा है, वहाँ पे रुकने का हमारा प्लान है। देखो अच्छा मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। मैं सोच के थोड़ा सा डर रहा हूँ कि ऐसे मौसम में, ऐसी ज्योग्राफी में, अब यहाँ से 2 घंटे हानले और हानले से फिर सोमुरेरी कैसे होगा। बाकी वीडियो देखते देखते आपको पता चल ही जाएगा कि हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं अकेला होता तो शायद कर देता, बिना ब्रेक दिए सीधे चलता रहता, लेकिन अब मैं किसी के साथ में हूँ, मेरे को सबका ध्यान भी रखना है। तो गॉड नोस वेयर सी। अच्छा लग रहा है वैसे तो देख के, लेकिन धूप बहुत तेज़ है। या तो अंदर बैठेंगे, अंदर ही बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ भाई भीड़ लगी हुई है बहुत, सारे बाइकर पहुँचे हुए हैं। निकल रहे हैं वो सारे बंदे। नहीं बाइक लगी हुई है सारी। हाँ निकल रही है बाइक है, वो वही बता रहा हूँ। तो यहीं बैठ लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क थोड़ी होगा उसमें। हो सकते है जो ट्रिप पे लेकर आते हो वो लेकर आए हो इधर, अच्छा खाना हो कुछ, ये भी हो सकता है। क्या कहते हो? जैसा तुम बोलो। भाई को खाना अंदर ही देना पड़ेगा? पता नहीं भाई। कल उसकी तरह पिज़्ज़ा की तरह भैया खाने को है, खाऊंगा फिर गाड़ी से ना उतरूंगा। क्या क्या अपने दाल राइस है, मैगी, मेन्यू लाना अपना। दाल राइस, मैगी, ब्रेड ऑमलेट, बस 3 चीज़ें। दाल कौन सी है? मसूर का। पानी तो नहीं है ना दाल? नीचे चला, नीचे बेहतर हुई। चलो नीचे चलते हैं। सारे फटाफट। वो उस दिन बोल तो रही थी भाई तो क्या हो जाता है एकदम ही। 8 दिन के 8 दिन तुमने यही करा, पीछे बैठना है मुझे। कभी एक बार तो दूसरे की सुन लो। सुमनी बैठे पीछे कितना सोते हो? तुम्हारे कहने के बाद कि मैं आगे आऊँगा। रहने दो। परसों तुमने बोला था कि भाई मैं आ गया। छोड़ो ना, आ जाएंगे। नेताजी अभी कह रहे भी खाने में आने में टाइम लगेगा, तब तक आराम तुम रेस्ट कर रहे हो। ये लो चाबी लो। थोड़ा बहुत कुछ खाने को ठीक रहता है। हम तो अच्छे से खाएंगे अब रुक गए तो अच्छे से खाएंगे, क्योंकि फिर बार नहीं रुकेंगे ना। अभी कहाँ जाना है आप लोग? ऑनलाइन के लिए सोमुरेरी अभी जाना है? डायरेक्ट सोमुरेरी निकल रहे हैं? हाँ। कितने घंटे का रास्ता हानले से? हानले से तो लग गए, वो जल्दी जाने से 4 घंटा लग जाएगा। रोड रास्ता खराब है, फिर जब इन्हें 4 घंटे थोड़ा खराब है ना, पहाड़ी इलाका है ना। ये उधर लेह से आ रही है जो रोड, उसी में मिलता है? हाँ उसमें मिलता है। उसी में मिलता है। उसी में। वो छोटा वाला लेक भी आता है, सोमुरेरी से पहले एक छोटा लेक होता है, वो भी आता है। माहे ब्रिज से जाके राइट मुड़ जाता है। नहीं लेफ्ट है। माहे ब्रिज पे चेक पोस्ट है। हाँ चेक पोस्ट, वहाँ से चेक पोस्ट से राइट हो जाना है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, टाइम हो गया ना। यहाँ से जाते लेफ्ट, वहाँ से आते समय राइट। हमने खाने का एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है। पीछे जो रेस्टोरेंट है उसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे बाइकर्स आए हुए हैं, और इधर एक रेस्टोरेंट है पीछे की तरफ, वहाँ पे कोई भी नहीं है। हमने कई दिन से अच्छा खाना नहीं खाया, तो आज हम थोड़े से सेल्फिश हो गए हैं, तो ट्राई किया है कि शायद अच्छा खाना मिल जाए। देखो
ऑप्शंस बहुत कम होते हैं यहाँ पे, और थोड़े जो भी चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सूपी होती हैं, मतलब पानी वाली होती हैं। और हम लोगों को चाहिए थोड़ा दाल में दाल हो, मैगी में मैगी हो, पानी ना हो। तो एक बार देखते हैं। बाल पूरे चिपक गए हैं सर पे। बाइक पे तो यही होता है। बाकी मेरे साथी तो अंदर जाके बैठ गए हैं, मैं भी देखता हूँ क्या ऑप्शंस हैं, वरना लेट होंगे। ओली सुपर कहाँ गया तू? ओली सुपर क्या है पहले तो ये बता। तो कहीं भी क्या होगा? ओली सुपर है क्या पहले तो ये हो गया। इधर पड़ा हुआ है क्या है भाई? कैमरा ऑन होने के बाद नेता जी ने अपना कैप पे उतार दिया है। गर्मी से लग रही उससे पहले बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। क्या मैं बोलते गर्मी लग गई। तुम मेरे पास रिकॉर्डिंग कर रहे हो? मेरे को बहुत मज़ा आ रहा मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ, थोड़ा घूमने आया हूँ भाई, घूमने तो मुझे यही सब बातें तो याद आती है भाई, बाद में रिकॉर्ड याद चाहिए नहीं ना, दिल्ली की भी यादें रहती है, चाहिए नहीं ना, ये याद दूर रख दी मुझे कोई। और बताओ ऋषि भाई, कॉफ़ी कैसी है? कॉफ़ी बहुत अच्छी है भाई। बाइक चलानी है आपको? रॉकेट बाइक तो रॉकेट ही चलेगी। प्लेन पुलाव 150 का है वो। उमलिंगला। और मतलब कि मेरी तो तबीयत भी ऊपर जाके थोड़ा सा ना पैर वैर सर भारी हो गया सर था। भारी हो गया था बहुत ज़्यादा। स्नोफॉल भी हो रहा था ना ऊपर, और स्नोफॉल भी बहुत है यहाँ का वातावरण। और हमारे ऋषि भाई का मज़ा बहुत आ रहा है, जो आता है मज़े ही मज़े। भाई साहब उमलिंगला कर लिया, बोला भी नहीं जा रहा, उमलिंगला कर लिया तो है, ये छोटी बात नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी में चीज़ कर ली जो लोग सोचते हैं भाई। सोचते हैं हम भी देखते थे भाई वीडियो भाई मैं सोचता रहता था ना, बात हो गया। लोग लद्दाख के लिए सोचते हैं, हमने उमलिंगला भी कर लिया। अपने भाई की ओर बोलेंगे, हमारे भाई के हाथ में सब कुछ है, ये हमें लेके आया। वाह 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 वाह, शाबाशी दो अपने आपको। मैंने खाया पुलाव, क्योंकि मुझे राजमा चावल टाइप की चीज़ें बहुत पसंद है। और भाइयों ने खाया मैगी, क्योंकि उनको मैगी अच्छी लगती है। आज पुलाव मेरे को काफ़ी अच्छे लगे यहाँ के, और मैगी तुम ही बताओगे कैसी लगी? ठीक थी, खाने लायक थी। खाने लायक थी, पर अच्छी नहीं थी, खाने लायक थी। हम थे ऐसी जगह पे जो मिल जाए वही खा ले। बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल सही बात। लेकिन मेरे को पुलाव काफ़ी अच्छे लगे, स्पाइसी थे, मेरे को थोड़ा स्पाइसी पसंद है। नो इफ़ नो बट, हमने अपने सोमुरेरी के सफ़र की शुरुआत कर दी है, क्योंकि हमारा आगे का सारा शेड्यूल बना हुआ है, वो सारा बिगड़ जाएगा। इधर से लगेंगे हमें हानले पहुंचने में नियर अबाउट 1.5 to 2 आवर्स। उसके बाद 4 आवर्स का सोमुरेरी का है, अगर हम नॉन स्टॉप चलते हैं तो। और अगर अच्छी स्पीड मेंटेन करके चले तो इतने टाइम में हम कर लेते हैं। बट क्योंकि हमें बीच में ब्रेक के लिए होता है, रुकना भी होता है, कुछ खाना भी होता है, भूख भी लगती है, पानी पीना होता है, मेरे को बैटरीज भी चेंज करनी होती है, चार्ज भी करनी होती है। तो इन सब को देखते हुए हो सकता है हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। बट उम्मीद ये है कि हम रात के 10-11 बजे तक सोमुरेरी पहुंच जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:40। इस मंथ में मेरे आने का पर्पज़ था कि ये जून और जुलाई में मिलते हैं, अगस्त में बहुत कम हो जाता है, और सितंबर में एकदम वैनिश हो जाते हैं। सितंबर में आपको मिलेगा ब्लू स्काई, ब्लू कर दो और वाइट को हटा दो, ब्लाउज को हटा दो, तो एकदम फ्लैट हो जाएगा। लाल पहाड़ देखा कभी? लो देख लो, न्यूमा है यहाँ से अराउंड 96 किलोमीटर्स, और न्यूमा में पेट्रोल पंप है, तो हम वहाँ से ही जाएंगे। कोशिश करेंगे कि पेट्रोल डलवा लें। अगर टाइम भी वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि यहाँ टाइम का कोई भरोसा नहीं होता, और ना ही सप्लाई का भी भरोसा होता है। वैसे मेरे पास पेट्रोल रखा हुआ है अराउंड 8 लीटर्स के आसपास होगा, क्योंकि जब डलवाया था तो 1.5-2 लीटर मुड़ चुका है। वैसे भी सोमुरेरी के रास्ते में पेट्रोल पंप मिल जाता है, पर लाल पहाड़ नहीं मिलता है। मेरे पे एक और बड़ी गलती हो गई। एक तिराहा था जो मैंने मिस कर दिया। मेरे आगे गाड़ी चल रही थी, तो मैं जो बोर्ड लिखा हुआ हानले का वो छोड़ दिया। मैं निकल गया 15 किलोमीटर आ गया, मेरे दोस्त निकल गए होंगे आगे। मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, उनके पास भी, मतलब मेरे पास मोबाइल में कोई कनेक्शन नहीं है, उनके पास भी मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं है। हम दोनों भी नो नेटवर्क वाले हैं। अब वो आगे जाके किसी से मोबाइल लेके भी मुझे कॉल करना चाहिए तो नहीं कर सकते, और मैं भी चाहूँ तो मैं भी नहीं कर सकता। अब उम्मीद ये है कि रास्ते में कहीं मिल जाए। होपफुली वो आगे होंगे मेरे से, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि गलत रूट में मैं गया था और वो सही रूट पे गए होंगे, तो मेरे से काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। अब वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऋषि कहाँ निकल गया, कौन से रास्ते से निकल गया। तो हाँ, देखें, रुके, ये चलें, ये थोड़ा सा गलत हो गया। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हानले तक उन्हें पकड़ लूँ, चेस कर लूँ। पता नहीं वो सोमुरेरी के लिए आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनके लिए मैं उनसे आगे हूँ और मैं सोमुरेरी के लिए बढ़ चुका हूँ। हाँ, समझ नहीं आ रहा। होपफुली सब ठीक हो जाए, हम आपस में मिल जाएं, क्योंकि वहाँ सोमुरेरी पहुँच के अगर उन्होंने होटल ले लिया तो फिर मुझे वो दिखेंगे भी नहीं कहाँ। पर मैंने सिर्फ 40 की चढ़ाई शुरू करी है, बहुत गड़बड़ हो गई यार।
जो भी होगा पर अब देखा जाएगा क्या करे। अभी फोर्टिला थोड़ा पड़ा हुआ है, हानले काफ़ी दूर है, 30 किलोमीटर का मेरे के रहा। मुझे जहाँ तक लगता है मेरे आगे एक बोलेरो चल रही थी, जिसको ओवरटेक करने के चक्कर में मैं जो छोटा सा एक बोर्ड था वो मिस कर गया। अब ये देखो ऑटो में जा रहे हैं, बताओ ऑटो उनका चल नहीं रहा, धक्का लगा के। दे आर डूइंग लेफ्ट एंड राइट ताकि जो स्टीप है वो थोड़ा सा कम हो जाए। चढ़ाई बहुत है। अपनी बाइक के साथ यहाँ वहाँ कूदते हुए मैं पहुँच जाता हूँ फोर्टिला टॉप पे, जो कि पहाड़ के एकदम टॉप पे है और दोनों तरफ खाई है। यहाँ तक मैं पहुँच तो जाता हूँ लेकिन मुझे अपने फ्रेंड्स कहीं नज़र नहीं आते। वैसे तो यहाँ से नीचे पूरा रोड नज़र आता है, मगर मुझे दिख जाएंगे तो मैं उन्हें पकड़ ही लूँगा। लेकिन अगर नहीं दिखे, लेकिन मुझे पक्का एक ही था कि वो हानले में ब्रेक जरूर लेंगे, क्योंकि वो भी मुझे कूदते थक जाएगी। हिमालयन ऊपर जा रहे थे हिमालयन। यस ऑसम, लेकिन हमारी गाड़ी दम तोड़ दी। हाँ थोड़ा 350 इशू सर तेना निकल गया। टाटा नेक्सॉन देखिए आपने, कोई टाटा नेक्सॉन? हाँ कितनी देर पहले? 15-20 मिनट हुआ ना। एक्चुअली दे डोंट नो आई एम बिहाइंड, सो लेट मी। ओके बाय बाय, नाइस जर्नी। इस पॉइंट पे मैं सोमोरिरी के लिए आगे बढ़ जाता हूँ हानले क्रॉस करके, क्योंकि वही हम लोगों ने डिसाइड किया था। अब मेरे माइंड में एक डाउट था कहीं ये हानले की तरफ उसी होटल पे ना चले जाए जिस होटल में हमने लास्ट नाइट स्टे किया था। अगर तो ये रोड पे ही रहेंगे तो मैंने चेज कर लूंगा, लेकिन कुछ लेने के लिए या किसी कंफ्यूजन में अपने रूट प्लान से इधर उधर हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर दिख जाती है मुझे वो गाड़ी जो पिछले 8-9 दिन से मेरे साथ है, मेरे दोस्तों की वाइट टाटा नेक्सॉन। मेरे दोस्तों ने वही डिसीजन लिया जो कि मैं चाहता था और वही सही भी था। मुझे देख के नेताजी इतना खुश हो जाते हैं और गाड़ी की खिड़की से बाहर आ जाते हैं, जिसे देख के हम सबको याद आता है ये वाली मूवी का ये सीन, जो कि शांतनु ने बोला कि तुम्हें देख के नेताजी ऐसे हो गए जैसे कैटरीना कैफ आ रही है। बस भाइयों, हमारी इस मूवी में यही तक था। मैं तुमसे पीछे हूँ ना, इसलिए तुम ढूंढ रहे हो मुझे। तुम आगे थे बल्कि मैं चला गया 40 किलोमीटर गलत। क्या? 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना, और तब से तुम्हें चेस कर रहा हूँ नॉन स्टॉप। सबसे पूछ आया हूँ, ट्रक वाले से भी पूछा मैंने उससे, जिससे तुम लोमा पूछ रहे हो। हाँ नहीं तो मैंने बताया नहीं होगा किसी ने, क्योंकि मैंने पीछे था। पीछे कहाँ से थे तुम? और मैं वहाँ चला गया, वो तिराया नहीं है। हाँ। उस तिराहे से सीधा चला गया। मेरे आगे गाड़ी चल रही थी, मैं सोच यही हाँ। सोचा था, हमें यूं लेना था वापसी ऊपर। हाँ यूं लेना था हानले के लिए। सोच भी रहा था। मेरे आगे गाड़ी चल रही, मैं 20 किलोमीटर आगे गया। 20 किलोमीटर बाद नज़ारा बदला। मैंने कहा भाई ये वो जगह नहीं है, मेरे को फोर्टिला चढ़ना था। ये गाँव आ गए, हरियाली आ गई। मैंने वहाँ से नॉन स्टॉप बाइक चलाई है। हम गाड़ी रामा में चला ही ले रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं तो मिले भाई। मुझे तो तुम्हें पता था कि तुम आगे हो, क्योंकि मुझे हर आदमी से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। गई है टाटा नेक्सॉन, अभी गई है 15 मिनट हुए। हाँ 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए। अभी वो ट्रक वाले से भी पूछा मैंने। हमने वहाँ पे वेट किया तुम्हारा। हाँ कराओ, मेरे को वो बाइक वाले मिले थे, खड़े हुए किसी का पूछ रहे थे। हाँ। उन्होंने कहा 15-20 मिनट हुए। कह रहा ट्रक वाला मेरे से पता क्या कह रहा, वो हैवी सा बंदा चला रहा है भाई। अच्छा जो भाई हम सही जा रहे हैं ना। वही है क्या? मैंने कहा हाँ वही है। कह रहा लोमा जा रहे हैं वो। मैंने कहा लोमा ही जाएंगे। चलो इतना ख़तरनाक तरीके से बाइक चलाने का कोई तो फ़ायदा हुआ। बाकी उनकी साइड की जो भी स्टोरी होगी वो मैं यहीं पर पहुँच बताऊँगा, क्योंकि अभी बहुत सारा क्राउड आया हुआ है और हम जितना लेट जाएंगे उतना फुल होने के चांसेस है। हमें कुछ भी नहीं मिलेगा रहने के लिए। तो वहाँ पहुँच के फिर बताता हूँ उनके साइड पेश करिए। गाँव देख कर तब प्यारा है ये अच्छी नदी है, अगर शाइन कर रही है। पता नहीं लोगों को कैसा लगता होगा, लेकिन मुझे तो बहुत। ये लोग भी लग रहा है कि हमारी तरह तुमरीरी जा रहे हैं, और भी हो सकता है कि शायद आधे रास्ते जाना चाहते हो और अगले दिन जल्दी सोमरीरी पहुंच जाएंगे। इतनी अच्छी बढ़िया शाम हो रही है, पहाड़ों के ऊपर उजाला नज़र आ रहा है और इतनी प्यारी चौड़ी सड़क है यहाँ पे न्यूमा के लिए। न्यूमा में हमें पेट्रोल डलवाना है, फिर आगे चल रहे हैं और ऊपर चांद निकला हुआ है एकदम क्रिस्टल क्लियर।
और ये ट्रक वाले भाई साहब बड़ा सही बवार है, मेरे बगल से ओवरटेक करके गए हैं। ये डेली चलने वाले लोग होते हैं, इनको पता रहता है कि कहाँ पे कौन सा मोड़ है, क्या है, ये सारे यूज टू होते हैं। हमें तेज़ नहीं चलना, हमें सेफली चलना है, तेज़ चलना है लेकिन सेफ। हम लोग नीमा में रुके हैं जहाँ पे हमें पेट्रोल डलवाना है, और हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे अपना खाना भी पैक करा लें। पीछे ठीक ठाक सा ढाबा है क्योंकि सोमरेरी में जाके कुछ मिलेगा नहीं। और आगे कोई दिख रहा है क्या ढाबा ढंग का? आगे मेरे को इससे अच्छा नहीं दिख रहा, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। पहले इधर मेन्यू तो देख लें, आप देख लेते फिर लंच निकाल लेते। हमारे पास हॉट केस हैं, मतलब लंच बॉक्स हैं जिसमें हम खाना पैक करा लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क भी आ रहा था न्यूमा में। पेट्रोल पंप बंद हो चुका है, अब पेट्रोल हमारा कट टू कट है, बिल्कुल जितना जाना है उतना ही पेट्रोल है। अब थोड़ा सा पेट्रोल मेरे पास तो रखा हुआ है गाड़ी में, लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा नहीं है, तो अब उसकी वजह से हो सकता है कि शायद हम थोड़ा आगे पीछे रुक जाए। लेट्स सी। मेरे पास रेंज है 51 की और इनके पास रेंज है 80 की। इन खाली खाली सड़कों पर चलते चलते मेरी बाइक की रेंज हो जाती है ख़त्म, और अचानक से दिखता है मुझे माहे वाला वो पुल जहाँ से सोमरेरी के लिए लेफ़्ट लेते हैं। बट लकीली मेरे पास तो पेट्रोल था। मेरे ख्याल से कभी किसी ने इस टाइम माहे में रुक के पेट्रोल वगैरह नहीं डाला होगा, ये इस टाइम सोमरेरी नहीं गया होगा। ये बड़ा हिम्मत वाला काम है। यहाँ से सोमरेरी है 56 किलोमीटर्स, और रास्ता इतना आसान नहीं है, रास्ता भी डिफ़िकल्ट है काफ़ी। पेट्रोल की पूरी कैन खाली हो गई, ऑलमोस्ट 8 लीटर्स का पेट्रोल रहा होगा इसके अंदर। अब मुझे लगता है कि मुझे लेह तक पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो भी सकता है पड़े 1-2 लीटर, ज़्यादा नहीं। अभी रात में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और लेह तक मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा। चलो इसको अंदर रखते हैं गाड़ी में और निकलते हैं। लेह लद्दाख में सब कुछ बदल गया, लेकिन ये माहे वाला पुल आज तक नहीं बदला। वही टूटा हुआ पुल, वही टेम्परेरी रिपेयर। बड़ा ही मस्त रास्ता बना दिया सोमरेरी का, मैं बड़ी अच्छी स्पीड मेंटेन कर। मेरी बातों पे मत जाना क्योंकि बाद में कोई अच्छा रास्ता नहीं था। यार सफ़र तो बड़ा ख़तरनाक और बहुत एडवेंचरस हो गया। मेरे ख्याल से इस ट्रिप का सबसे एडवेंचरस होगा। सोचो, हानले से वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो कि उमलिंगला है, वहाँ से फिर हानले और वहाँ से फिर सोमरेरी। सोमरेरी का रास्ता जो है वो अब इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। मुझे जहाँ तक याद है, जो माहे वाला ब्रिज है वहाँ उसको क्रॉस करके हम लोग राइट लिया करते थे। अब माहे वाला ब्रिज करके लेफ़्ट लेना है, और रास्ता इतना शॉर्ट हो गया है, इतना शॉर्ट हो गया है कि बड़ी आसानी से कोई भी आ सकता है। हम लोग यहाँ पे 11:30 बजे पहुँचे, और मुझे नहीं लगता 11:30 बजे कोई पहुँचा होगा यहाँ पे, या कोई पहुँचने की सोचता होगा। आओ शांतनु भाई हमारे आ गए। रोड्स बहुत अच्छी हो गई है। हाँ, मिला हमें 20-25 किलोमीटर का ऑफ रोड मिला, लेकिन वो वैसा वाला ऑफ रोड है जो फ्लैट है, जिसमें मतलब पत्थर वत्थर वगैरह नहीं है, थोड़ा सा लूज़ ग्रेवल है, और मैन मेड जो किया होता है वैसा वाला फ्लैट है। तो मैं आराम से 60, 65, 50, 60 की स्पीड मेंटेन करता हुआ चल रहा था, और बड़ी आसानी से हम लोग यहाँ पहुँच गए। लेकिन जो पुराना वाला रास्ता जो मुझे याद है, अगर वो होता तो हमारी वाट लग जाती। वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस जगह से होते हुए आता था, जो मुझे याद है। क्योंकि ये या तो रोड अच्छी हो गई है तो मुझे लगा शॉर्ट हो गया है, या फिर ये रास्ता चेंज किया है क्योंकि माहे से राइट लेते थे। अगर मैं सही हूँ माहे से राइट वाले पॉइंट पे, और कोई इस वीडियो को देख रहा है और जानता है, कोई आया है, तो मेरे को बताना, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि क्या यही रास्ता था माहे से लेफ़्ट एंड देन सीधा 56 किलोमीटर्स का माहे से सोमरेरी है। पहले किलोमीटर्स मुझे याद नहीं है। और हमारे हनी भाई यहाँ बैठे हैं। शांतनु भाई, एक सेकंड आ जाओ। एक चीज़ बताओ, जब दिन में हम अलग हो गए थे, तो आपने क्या डिसीजन लिया? डिसीजन पहले तो हमने आपका आधे घंटे वेट किया हानले के अंदर, हानले में। पॉइंट जो था, जब वहाँ से फोटीला से नीचे उतरे तो तुम्हें लगा होगा, हानले जो लिखा हुआ, तुम्हें लगा होगा कि मैं आगे चला गया हूँ। हाँ। तो तुम मुझे चेज कर रहे होंगे, पीछे पीछे आ रहे होंगे। तब तक ऐसा कुछ नहीं सोचा था? नहीं, सोचा ही नहीं था। फिर मैंने इस वाली रोड पर देखे, सो मैंने कहीं नहीं दिख रहे यार। दूर दूर तक वहाँ तो रोड नजर आती है, 5-6 किलोमीटर तक नजर आती है रोड। हाँ, फिर करते करते ये भी रियलाइज हुआ ना कि आप हमें छोड़ के जा नहीं सकते हो। हाँ, हर 20 मिनट में रुक जाते हो। हाँ, रुक जाता हूँ। तो हमें 1 घंटे तक आप दिखे ही नहीं। हाँ, फिर ऑल ऑफ द सडन गाना चला,
यार जाते हुए लम्हे ढोल उड़ी उसके पीछे से आपका पेपर आया, फिर जान में हमारे जाना है, तो वही वाला सीन हो गया। वो जिंदगी मिलेगी ना दोबारा में, वो आती है ना कटरीना कैफ वापस आती है। डिसीजन हमने यही लिया था। बताओ कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं कटरीना कैफ से? हाँ फिर डिसीजन हमने यही लिया था कि भाई जो डेस्टिनेशन है हम वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ तो मिल ही जाएंगे। बीच में कहीं पे नेटवर्क आते तो मैसेज छोड़ देने, कॉल लग जाए, कुछ हो जाए। वो के अंदर हमने सोचा नियोमा के अंदर हम कॉल या मैसेज करके देख लेंगे। प्रॉब्लम यही तो थी सारी कि मुझे पता था कि तुम कॉल करोगे, मेरे पास आएगी नहीं। मैं कॉल करूँगा, किसी से नंबर भी ले लूँ, तुम्हारे पास जाएगी नहीं। फ़ोन की प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं जब लोगों से पूछते पूछते जा रहा था तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि तुम इतनी देर पहले यहाँ से निकले हो, इतनी देर पहले यहाँ से निकले हो। मैं चला रहा था ना, पर्सनैलिटी थी भाई। मैं चला रहा था। और वैसे जो तुमने डिसीजन लिया एकदम परफेक्ट डिसीजन लिया कि हमारा जो लास्ट जो हमारा डिसाइड था जैसे कि हमें सोरमुरी आना है, तो वो तुमने बिल्कुल सही किया। ये लोग उसी तरफ बढ़ते रहे और मैं इनको पीछे 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 कर चेज़ करते करते और पहुँच ही गया। एक टाइम पे तो ये हुआ जैसे ही ये लोग मुझे दिखे, मुझे इतनी खुशी हुई, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन इन्होंने जब मुझे देखा तो गाड़ियों से हाथ बाहर निकाल के बहुत बढ़िया था वो। तो आपके उसमें रिकॉर्ड हुआ होगा? मेरे उसमें हाँ शायद रिकॉर्ड हुआ, हाँ रिकॉर्ड हुआ होगा। 360 में भी हुआ होगा और गोप्रो में भी हुआ होगा। देखते हैं, चलो चेक करते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, यहाँ तक देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बिकॉज आई वांट टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। तो हमारे नेताजी तो रह ही गए। थोड़ा सा नेताजी से पूछते हैं कि जब मैं अलग हो गया था तो उनको कैसा लगा? हमारा साथी जुदा हो गया हमारे से एकदम से, तो हम टेंशन में हो गए बहुत ज़्यादा, और हम अपने भाई को ढूंढ रहे थे सब जगह पे। हमने बोला कि वो ट्रीवर बाइक कहीं भी, टाइगर बाइक कहीं भी दिखे तो उनको बताइए कि हम उनको ढूंढ रहे हैं। तो पर बड़ी टेंशन वाली बात थी कल कि हमारे भाई कैसे कैसे यार, मतलब कि हम आए तो अपने भाई की बदौलत ही है ना। भाई को भी पता है सब कुछ कि कहाँ क्या क्या नहीं है। हमारे ड्राइवर चेंज हो गए थे दूसरे। वो ड्राइवर इतने खतरनाक थे कि थोड़ा सा हमारी नींद भी खुली रही। पर हाँ ये है कि एंड मोमेंट पे हमारे भाई मिल गए तो हमें बड़ी खुशी मिली। नहीं तो दूर दूर अब हम चाहेंगे कि क्या बोलते हैं भाई, अब आप हमारे साथ साथ ही चलो, साथ ही रह गया, साथ ही साथ चलो, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। मोस्टली मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा बहुत रेयर हो जाता है कि बाइक थोड़ी सी ना पंजा दाब रहे हो बाइक। हम थोड़ा आराम पे चला रहे तो आप थोड़ी स्पीड ज्यादा बढ़ा रहे हो। तो मैं ये चाहूंगा कि ये पहाड़ियां हैं, थोड़ा सा आप हमारे साथ साथ ही चले, आराम से चले हैं। कहीं हम गुम हो गए तो हम पहुंच रहे गोवा और आप पूछ रहे हो ले, तो जी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप साथ साथ ही रहो हमारे, बस हमारी आपसे आगे गुजारिश है। वैसे तो हम मोस्टली 90% ट्रिप में 99% ट्रिप में साथ रहे हैं। बस वो एक मेरे से गलत कट हो गया, जो मेरे आगे गाड़ी चल रही थी और मुझे बोर्ड नजर नहीं आया। नेताजी को कल थोड़ा सा पैरों में दर्द हो रहा था क्योंकि उनके जूतों में कुछ ना कुछ हो ही रहा, बूट उनके टाइट हो रखे थे। कुछ हो ही रहा। तो कल एक प्रॉब्लम थी, बस वही। वैसे नेताजी कल फुल एक्टिव थे पूरे दिन, पर एक प्रॉब्लम तो देखो गिनानी बनती है, वो पैरों में दर्द हो गया था जूतों की वजह से, शूज की वजह से। और हाथ में कभी आज हैं, और आज हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई है। दिखा दो एक बार, हल्का सा कट है, दिखा दो। सारे गिरे ना मेरे ऊपर, यार एकदम से ऊपर आ गया। मैं कह रहा हूँ उसको पट्टी बांध देता हूँ, थोड़ी सी मेरा पट्टी है। एक कट ऐसी जगह लगा दिखाएंगे। भारत माता का बेटा हूँ, इस देश का रहने वाला हूँ, इसकी मिट्टी पे गर्व मुझे, इस देश का रहने